Hi, I am Professor L. K. Gabel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. This lecture is prepared for MSc 4th semester Mathematics, subject Programming in C with ANSI features, paper 5th A, unit 2nd, pointer. This is the second lecture. In this lecture, we have covered pointer arithmetics in C. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंटर क्या होता है। तो पॉइंटर एक ऐसा डिराइव्ड टाइप डेटा टाइप्स होता है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। चूँकि एड्रेस न्यूमेरिक वैल्यू होता है जिसका रेंज 0 से मैक्सिमम मेमोरी की जो साइज़ होती है उस साइज़ का होता है, और इसी एड्रेस को हम मैनिपुलेट करते हैं सिंपल वेरिएबल के जैसे। और मैनिपुलेट में हम करते हैं इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना या कैलकुलेट करना या कंपेयर करना उस एड्रेस को कि किस प्रकार से यदि हम एड्रेस को इंक्रीमेंट करते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल में क्या इफ़ेक्ट आता है और डिक्रीमेंट करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट आता है। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि यदि हमको किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना है तो उसको हमको जहाँ एड्रेस को स्टोर करना है उसको हमको पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो पॉइंटर वेरिएबल कैसे हम बनाते हैं वो देखते हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल वैसे तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा पिछले सेमेस्टर्स में, फिर भी हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं चूँकि अर्थमेटिक्स को देखना है। तो पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स है डेटा टाइप, फिर एस्ट्रिक्स दैट इज़ अ पॉइंटर, एस्ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो क्या हो गया, डेटा टाइप, फिर उसके बाद स्पेस आपको देना है, फिर एस्ट्रिक्स वेरिएबल। एस्ट्रिक्स और वेरिएबल के में बीच में स्पेस बात नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए CHAR करेक्टर है, स्पेस पॉइंट एस्ट्रिक्स P1, दैट मीन्स P1 इज़ अ करेक्टर पॉइंटर। इसका मतलब क्या होगा, P1 इज़ अ करेक्टर पॉइंटर, दैट मीन्स P1 कैन बी स्टोर एनी एड्रेस ऑफ करेक्टर वेरिएबल। integer pointer P2, that means P2 is a integer pointer that can be store any address of integer variable. Again float asterisk P3, asterisk P3 means P3 is the float pointer variable that can be store address of any float variable. तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि जिस प्रकार का डेटा टाइप का यदि हम पॉइंटर बनाए हैं वो उसी प्रकार के डेटा टाइप के सिंपल वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा, एक एड्रेस को स्टोर करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एड्रेस, एक पॉइंटर वेरिएबल एक ही एड्रेस को स्टोर कर सकता है, एक साथ एक से ज़्यादा एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल यदि हम देखें इन्हीं तीनों को तो किस प्रकार से हम यहाँ पर बना रहे हैं। जैसे सब मान लीजिए हमने इंटीजर ए, इसका मतलब क्या हुआ, एक ए वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जिसका मेमोरी लोकेशन 102 है, ये हमने एज्यूम कर लिया है उसका मेमोरी लोकेशन। दूसरा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इंटीजर एस्ट्रिक्स पॉइंटर, तो इंटीजर एस्ट्रिक्स पॉइंटर पॉइंटर वेरिएबल है जिसका एड्रेस 202 है। तो हमने दो डिक्लेरेशंस किए हैं जिसको हमने दो बॉक्स के रूप में हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, एक ए है और दूसरा पॉइंटर PTR है। ए का एड्रेस 102 है और PTR का एड्रेस है 202। अब हमने ए में 10 को स्टोर कर दिया, तो यहाँ आप देख सकते हो ए में हमने बॉक्स के अंदर 10 डाल दिया, मतलब ए की वैल्यू है 10। दूसरा हमने लिया PTR इक्वल टू M%A, मतलब PTR में हमने किसको स्टोर कर दिया, एड्रेस ऑफ ए दैट इज़ 102। दैट इज़ अ क्लियर। ये दोनों बॉक्स से पहले हमने डिक्लेयर किया तो दो बॉक्स बना, दूसरे में जब हमने असाइन किया तो उस बॉक्स के अंदर, मतलब उस बॉक्स इज द रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन, तो उस मेमोरी लोकेशन में वो वैल्यू स्टोर हो गई है। एरो इंडिकेट कर रहा है कि पॉइंटर वेरिएबल ने किसको पॉइंट किया है। तो पॉइंटर वेरिएबल 102 एड्रेस को पॉइंट किया है, इसलिए हमने एरो से उसको इंडिकेट करने की कोशिश किया है कि पॉइंटर वेरिएबल ए को पॉइंट किया है, इसलिए एरो हमने बनाया है। ये डायग्राम के थ्रू हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका आउटपुट हम देखते हैं। ये दोनों बॉक्स का समझ में आ गया तो आउटपुट भी आपको समझ में आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। M%A एड्रेस ऑफ ए, डायग्राम से आप देख सकते हो 202।
एड्रेस ऑफ ए, सॉरी एड्रेस ऑफ ए 102। दूसरा पीटीआर, पीटीआर की वैल्यू 102। एक्सट्रिस पीटीआर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सट्रिस पीटीआर जो पॉइंट पीटीआर वेरिएबल की जो एड्रेस जो वैल्यू है, उस वैल्यू में जो वैल्यू स्टोर है उसको हमको इंडिकेट करते हैं एक्सट्रिस पीटीआर में। तो पीटीआर वेरिएबल ए के एड्रेस को स्टोर किया है, तो एक्सट्रिस पीटीआर मतलब ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि 10 स्टोर है वहाँ। तो ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये इसको आप एक बार और हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि एस्ट्रिस पीटीआर का मतलब होता है कि पीटीआर वेरिएबल में जिस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर किए हैं उस एड्रेस में जो वैल्यू है उसको बताना एस्ट्रिस का मतलब। तो जो एरो से इंडिकेट कर रहे हैं एक्चुअल में वो एक्सिस पीटीआर है। तो एरो से इंडिकेट करने का मतलब ये हुआ कि 10 को इंडिकेट कर रहा है कि एक्सिस पीटीआर बोलने से क्या मिलेगा, हमको 10 मिलेगा। और M% पीटीआर दैट इज एड्रेस ऑफ पीटीआर दैट इज 202। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसी में ही। पहला दो सेम है, इंटीजर ए, इंटीजर एक्सिस पीटीआर 102 और 202, ये हमने मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर दिया। दूसरा a इक्वल टू 10, तो ए में हमने 10 वैल्यू डाल दिया। पीटीआर में हमने M% ए दैट इज एड्रेस ऑफ ए 102 है। अब नेक्स्ट हमने क्या लिख दिया, एक्सट्रिस पीटीआर इक्वल टू 20। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रिस पीटीआर इक्वल टू 20 का मतलब क्या है। तो अब हमने पहला वाला कॉन्सेप्ट को फिर से हम रिवाइज करते हैं। एक्सट्रिस पीटीआर मतलब क्या हुआ कि पॉइंटर वेरिएबल जिस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर किया है उसकी वैल्यू। तो पीटीआर किसके एड्रेस को स्टोर किया है, ए को, तो ए के एड्रेस क्या है 102 और उसकी वैल्यू में हमने क्या रखना चाह रहे हैं 20। तो इनडायरेक्ट वे पे हम ए की वैल्यू को बिना ए को यूज़ किए चेंज करना, यह है बेसिक कॉन्सेप्ट पॉइंटर का। हम ए वेरिएबल को बिना यूज़ किए हम पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सट्रिस पीटीआर इक्वल टू 20 का मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू जो 10 थी वो हमने 20 कर दिया। वो कैसे हुआ, एक्सट्रिस पीटीआर क्यों हुआ, क्योंकि पीटीआर इज अ पॉइंटर वेरिएबल दैट कैन बी स्टोर एड्रेस ऑफ ए। तो एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू को मतलब जो उस जगह पे जो एड्रेस है उस जगह पे जो वैल्यू है उसको हम चेंज कर दिए 20। तो ये आउटपुट से आप क्लियर दिख रहे हैं, एक्सट्रिस पीटीआर इक्वल टू 20 कर देने से हमारा ए की वैल्यू क्या हो गई है, अब 10 के बजाय 20 हो गई है। तो इस एग्जांपल से ये क्लियर हो जाता है कि पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा हम जिस एड्रेस को पॉइंट किए हैं उसकी वैल्यू को बिना उस एड्रेस में जाए हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं या एसेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पॉइंटर अर्थमेटिक्स। तो पॉइंटर अर्थमेटिक्स का मतलब यही होता है कि सेट ऑफ ऑपरेटर्स है जो अर्थमेटिक और कंपैरिजन ऑपरेशंस मेमोरी एड्रेस में परफॉर्म जो कर लेते हैं उसी को हम बोलते हैं पॉइंटर अर्थमेटिक्स। तो पॉइंटर अर्थमेटिक्स और कंपैरिजन जो ऑपरेटर्स हैं वो इस प्रकार से हैं इन कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, प्लस प्लस और माइनस माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस, प्लस एंड माइनस सिम, और कंपैरिजन में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल। कंपैरिजन ऑपरेटर जनरली दो मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर करने के लिए किया जाता है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट उस मेमोरी लोकेशंस में आगे का मेमोरी लोकेशन है प्लस प्लस, और माइनस माइनस उस मेमोरी लोकेशन से पीछे आने के लिए है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है यदि हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू को प्लस करते हैं तो उतना स्पेस आगे चला जाएगा, उतना ब्लॉक आगे चला जाएगा, और माइनस करते हैं किसी न्यूमेरिक वैल्यू में तो उतना पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों को देखेंगे कि प्लस और माइनस कैसे होगा। यह डेटा के साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि एक हम माइनस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक लोकेशन माइनस होगा, वो आगे के एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किस प्रकार से काम करेगा। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब हम यूज़ करते हैं तो वो नेक्स्ट एड्रेस की वैल्यू में चला जाएगा। नेक्स्ट एड्रेस, जैसे पॉइंटर वेरिएबल ने पहला एड्रेस को ऑक्यूपाई किया है, स्टोर करके रखा है, और जैसे ही हम प्लस प्लस करेंगे तो जो एड्रेस उसमें स्टोर है उसका नेक्स्ट एड्रेस को जाएगा।
वैसे माइनस माइनस करेंगे तो वो प्रीवियस एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो प्लस प्लस मतलब नेक्स्ट एड्रेस और माइनस माइनस मतलब प्रीवियस एड्रेस। और ये एड्रेस कितना साइज जाएगा, तो ये डिफाइंड होगा साइज ऑफ पॉइंटर डेटा टाइप। पॉइंटर डेटा टाइप के जो साइज है या पॉइंटर डेटा टाइप की साइज मान लो n है तो n बाइट आगे जाएगा, और यदि माइनस माइनस करते हैं तो n बाइट प्रीवियस एड्रेस में जाएगा। तो कितना होगा मेमोरी लोकेशन, n बाइट। n बाइट का मतलब क्या है, मान लीजिए इंटीजर है तो इंटीजर का स्पेस कितना होता है 2 बाइट का। तो जब हम प्लस प्लस करेंगे तो 2 बाइट आगे जाएगा, माइनस माइनस करेंगे 2 बाइट पीछे जाएगा। मान लीजिए फ्लोट वेरिएबल है तो फ्लोट वेरिएबल का साइज होता है 4 बाइट का। तो जब हम प्लस प्लस करेंगे फ्लोट वेरिएबल में तो 4 बाइट आगे जाएगा, और माइनस माइनस करेंगे तो 4 बाइट पीछे आएगा। मान लीजिए करेक्टर वेरिएबल है तो करेक्टर वेरिएबल के साइज होता है 1 बाइट। तो जब हम प्लस प्लस करेंगे तो 1 बाइट आगे जाएगा, प्रीवियस नेक्स्ट में जाएगा, और माइनस माइनस करते हैं तो 1 बाइट प्रीवियस में जाएगा। तो इसको हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से तीनों टाइप के वेरिएबल में एड्रेस लोकेशंस कैसा होगा। तो आप यहाँ पर एग्जांपल नंबर फर्स्ट आप देखिए, ये इंटीजर का कॉन्सेप्ट है। इंटीजर वेरिएबल हमने लिया है a, और एक पॉइंटर वेरिएबल हमने लिया है ptr। दो वेरिएबल है, a में हमने स्टोर किया है 10 और ptr में हमने स्टोर किया है एड्रेस ऑफ a दैट इज़ 102। ये ptr इक्वल टू एड्रेस a %a का मतलब ही यही होता है। अब हम यहाँ पर ptr प्लस प्लस देखिए, ptr में क्या वैल्यू स्टोर है 102। तो जैसे ही हम प्लस प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 104, ग्रीन कलर में आप दिख रहा है 104। क्यों 104 हुआ, क्योंकि इंटीजर 2 बाइट की स्पेस लेता है। जैसे ही प्लस प्लस करेंगे तो 2 बाइट उसमें आगे चला जाएगा। और माइनस माइनस करते हैं ptr में तो 100 बाइट्स का, ग्रीन में आप देख सकते हैं 100 का मतलब ये हो गया कि 2 बाइट प्रीवियस में आ गया। तो 102 में 2 माइनस कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो इस तरीके से इंटीजर टाइप में 2 बाइट आगे जाएगा, 2 बाइट पीछे होगा। दूसरा एग्जाम्पल से हम देखते हैं करेक्टर टाइप में। तो यहाँ पर हमने b ले लिया है, दूसरा पॉइंटर वेरिएबल हमने ले लिया cptr, b में हमने स्टोर कर दिया है x को, और cptr में हमने स्टोर किया है एड्रेस ऑफ b दैट इज़ 402। तो यहाँ पर देख सकते हैं b का एड्रेस है 402, cptr का एड्रेस है 302, और cptr में वैल्यू है एड्रेस ऑफ b दैट इज़ 402, और b की वैल्यू है x। अब हम यहाँ पर cptr प्लस प्लस करते हैं तो 402 है उसकी करंट वैल्यू, तो प्लस प्लस करेंगे तो 1 बाइट आगे चला जाएगा नेक्स्ट में तो 403। तो आप ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं cptr प्लस प्लस मतलब 403। cptr माइनस माइनस करते हैं, करंट वैल्यू किसका है cptr का 402 है, तो जब हम माइनस माइनस करेंगे तो क्या होगा 401, 1 बाइट प्रीवियस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्लस प्लस कर रहे हैं तो 1 बाइट आगे जा रहा है, माइनस माइनस कर रहे हैं तो 1 बाइट पीछे जा रहा है। 1 बाइट क्यों, क्योंकि करेक्टर टाइप का है। वहाँ पर इंटीजर में हमने देखा वह प्लस प्लस 1 करते हैं तो 2 बाइट आगे गया क्योंकि वह इंटीजर है, और माइनस माइनस किया तो 2 बाइट पीछे गया। अब हम फ्लोट को देखते हैं तो फ्लोट में 4 बाइट का होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सी एक हमने लिया है जिसमें स्टोर किया है 10.5 जिसका एड्रेस है 504, और उसका पॉइंटर जिसको स्टोर किया है वो है 604 उसका एड्रेस, और 604 में क्या स्टोर है 504। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं ptr प्लस प्लस करते हैं तो यहाँ पर 4 बाइट आगे चला गया तो 508 में चला गया, और माइनस माइनस कर रहे हैं तो 500 मतलब 4 बाइट आगे जाएगा, 4 बाइट पीछे जाएगा। एक बार प्लस प्लस करने से आगे जाएगा और एक बार माइनस माइनस करने से प्रीवियस में चला जाएगा। और 4 बाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप्स कैन बी स्टोर 4 बाइट इन मेमोरी लोकेशंस। क्लियर? इसको हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं, ये किस प्रकार से प्लस प्लस में एड्रेस का मतलब क्या है। हम 104 108 बोल रहे हैं तो है क्या चीज़, वो क्या एक्चुअल में हम बोलना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, तो इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये अभी हमने फ्लोट को बताया। तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जांपल में, तो अब हमने एक एग्जांपल लिया है, एक इंटीजर लिया है एरे टाइप का। एरे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, आपका कॉन्सेप्ट है, और आगे भी हम देखेंगे थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो फिलहाल हम यहाँ पर ये ले लेते हैं, देख लेते हैं कि A5 हमने किया तो A5 किया मतलब 5 ब्लॉक हमने A का बना दिया। एक वेरिएबल है एरे टाइप जिसकी में हमने वैल्यू स्टोर किया 10 20 30 40 और 50। A का प्रारंभी ये पहला ब्लॉक का एड्रेस है 102 जो डायग्राम में आप देख सकते हैं,
दूसरा ब्लॉक का एड्रेस है 104, तीसरा ब्लॉक का एड्रेस है 106, चौथा ब्लॉक का एड्रेस है 108 और पाँचवें ब्लॉक का एड्रेस है 110। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटीजर है इसलिए हर एड्रेस 2-2 बाइट का आगे गया है। 102, 104, 106, क्योंकि 5 ब्लॉक है तो टोटल मेमोरी साइज़ कितना होगा 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का साइज़ जो होगा वो 10 होगा। तो जिसका पहला एड्रेस है 102, दूसरा एड्रेस है 104, तीसरा एड्रेस है 106, चौथा एड्रेस है 108 और पाँचवा एड्रेस है 110, जिसमें उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर है। अब हमने यहाँ पर लिखा है जो मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमको देखना है, PTR इक्वल टू M%A0। A0 दैट मीन्स पहला ब्लॉक का एड्रेस। तो पहला ब्लॉक का एड्रेस क्या है 102। 102 कहाँ पर स्टोर किए हमने, पॉइंटर वेरिएबल में। आप देख सकते हैं एक पॉइंटर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जिसका एड्रेस 202 है और उसमें हमने किसको स्टोर किया 102 को। काउंटर हमने शुरुआत कर रहे हैं 0 से। अब हम देखते हैं कि इस पॉइंटर वेरिएबल को हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो कैसे ए की वैल्यू को हमको मिलते जाएगा। तो पहला स्टेप्स में हम देखते हैं 102 का पॉइंटर को हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए प्रिंटफ में %d में हमने यूज़ किया है PTR एस्ट्रिक्स PTR। एस्ट्रिक्स PTR का मतलब होता है कि जो पॉइंटर वेरिएबल है PTR है वो किसको है, उसमें जो एड्रेस है उसकी वैल्यू। तो एस्ट्रिक्स PTR का मतलब PTR की जो PTR में जो स्टोर्ड एड्रेस है उस स्टोर्ड एड्रेस की वैल्यू। तो PTR में अभी कौन से एड्रेस स्टोर है 102, तो 102 की वैल्यू क्या है 10। तो क्या दिखाएगा यहाँ पर 10 दिखाएगा। अब हमने PTR प्लस प्लस किया, क्लियर। तो PTR प्लस प्लस करेंगे तो 102 से आगे एड्रेस क्या हो जाएगा 104। तो अब यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा 104, आगे बढ़ जाएगा। ये जो एरो है वो आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ेगा तो वहाँ पर एड्रेस क्या आ जाएगा 104। फिर एस्ट्रिक्स PTR बोलेंगे तो 104 में जो वैल्यू है तो वो क्या है 20। उसी प्रकार से फिर प्लस प्लस करेंगे तो वहाँ पर एड्रेस क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा, 106 हो जाएगा। तो 106 की वैल्यू क्या है 30 है। तो PTR बोलेंगे तो 106 की वैल्यू को वह दिखाएगा जो कि 30 है। इसी प्रकार से फिर प्लस प्लस होने से क्या मिलेगा 108, 108 में क्या वैल्यू है 40। फिर हम प्लस प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 110 और 110 की जो वैल्यू है वो है 50। तो इस प्रकार से हम सिंगल एक एलिमेंट से एक एरे से को हमने पॉइंटर में यदि हमने इसको यूज़ किया तो पूरे एरे वेरिएबल की वैल्यू को हम उस पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा हम एसेस कर ले रहे हैं। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉइंटर का कि किस प्रकार से एक पॉइंटर वेरिएबल पूरे एरे की वैल्यू को भी हम एसेस कर ले रहे हैं और उसको कैलकुलेट भी कर ले रहे हैं। तो ये है आपका पॉइंटर अर्थमेटिक्स। इंक्रीमेंट को हमने यूज़ किया। अब कुछ बेसिक और कॉन्सेप्ट है पॉइंटर और प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर और जो पॉइंटर ऑपरेटर है उसको हम देखते हैं कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स होता है, हमेशा क्रिएट हो जाता है। यदि दोनों ऑपरेटर यदि हम एक साथ यूज़ करना चाहें तो हमको समझ में नहीं आता है कि कौन सा वैल्यू कैसे पहले हो रहा है और कौन सा बाद में हो रहा है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट में। सपोज़ यहाँ पर हम बता रहे हैं x एक इंटीजर वेरिएबल है और PTR एक पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर टू इंटीजर, ठीक है। अब हम कंसीडर करते हैं जो एग्जांपल है उस स्टेटमेंट को कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर लिया है x इक्वल टू एस्ट्रिक्स PTR प्लस प्लस। अब यहाँ पर हमने पॉइंटर को भी हमने यूज़ कर दिया और इंक्रीमेंट ऑपरेटर को भी यूज़ कर दिया। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x की क्या वैल्यू होगी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये एस्ट्रिक्स ऑपरेटर और प्लस प्लस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी क्या है। तो एस्ट्रिक्स ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं पॉइंटर ऑपरेटर, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं समझना है यहाँ पर ना, यहाँ पर एज अ पॉइंटर है। तो पॉइंटर ऑपरेटर और प्लस प्लस ऑपरेटर की दोनों की प्रेसिडेंसी सेम होती है, मतलब दोनों का लेवल एक है। प्रेसिडेंसी सेम है मतलब दोनों सेम लेवल के हैं और इसका एसोसिएटिव होगा, जो ऑपरेशन करने का प्रोसेस है वो है राइट टू लेफ्ट। तो ये बिल्कुल ये ध्यान रखना है जब भी इस प्रकार के ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं पॉइंटर और प्लस प्लस एक साथ, तो राइट टू लेफ्ट हम उसको कैलकुलेट करना है। जो भी ऑपरेटर राइट में रहेगा उसको पहले हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो यहाँ पर पहला राइट में क्या है प्लस प्लस, तो सबसे पहले प्लस प्लस को हमको करना है, उसके बाद फिर एस्ट्रिक्स ऑपरेटर को एवेल्यूएट करना है।
तो इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस एक डायग्राम के द्वारा हम एज्यूम कर रहे हैं। मान लो पॉइंटर वेरिएबल में ए की वैल्यू को, ए के एड्रेस को स्टोर किया है, तो पीटीआर में क्या वैल्यू स्टोर है, 102, और वो 102 में हमने मान लिया है ए कोई वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू 10 है और उसको पीटीआर ने स्टोर करके रखा है। क्लियर। एक दूसरा वेरिएबल है बी जिसका एड्रेस है मान लो 104। ये हम दो को एज्यूम किए हैं, एक ए को और एक बी को। ए की वैल्यू 10 है जिसका एड्रेस है 102, और एक बी वेरिएबल है जिसका एड्रेस है 104 जहाँ पर 20 स्टोर है। ये हमने एज्यूम किया है दोनों को। अब पीटीआर में पहली बार में क्या स्टोर है, 102, ये पहला केस था जिसकी वैल्यू 102 है। तो अब हम देखते हैं कि प्लस प्लस को पहले करेंगे, तो पीटीआर में प्लस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 102 क्या हो जाएगा, 104। क्लियर, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट होगा तो एड्रेस में इंक्रीमेंट होगा। पीटीआर प्लस प्लस करने का मतलब क्या होगा, उसमें जो वैल्यू है उस वैल्यू के इंक्रीमेंट, तो उसकी वैल्यू क्या है 102, तो 102 में इंक्रीमेंट करेंगे तो 104 हो जाएगा। 104 क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने लिखा है दिस इज अ इंटीजर वेरिएबल। तो अब 104, अब हम एस्टेरिस्क को, पॉइंटर को इवेल्युएट करेंगे, तो 104 में जो वैल्यू स्टोर होगा वही x की वैल्यू होगी। तो 104 में क्या वैल्यू स्टोर है, 20। तो x में क्या मिलेगा एक्चुअल में हमको, जब इसको प्रोग्राम करके देखेंगे तो 20 मिलेगा। तो इस प्रकार से यदि दोनों एक साथ लिखा रहेगा तो हमको ये ध्यान में रखना है कि राइट टू लेफ्ट चल रहा है। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल को हम देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस प्लस एस्टेरिस्क पीटीआर ऐसा लिखा है मान लो, तो इसका मतलब क्या होगा, तो आपको वो ध्यान पहले रखना है दोनों का प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिव। हमने क्या बताया है, दोनों ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी सेम है, लेकिन हम उसको एवेल्युएट क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट। तो राइट तरफ हम जाते हैं तो पहला ऑपरेटर क्या पड़ता है, पीटीआर। क्लियर। तो एस्टेरिस्क पीटीआर मतलब क्या हो जाएगा, 102 की वैल्यू, पीटीआर किसको स्टोर किया है, 102 को, तो एस्टेरिस्क पीटीआर बोलने से क्या हो जाएगा, 102। क्लियर। तो 102, तो एस्टेरिस्क पीटीआर मतलब हो जाएगा 102 में जो वैल्यू स्टोर है, तो 102 में क्या वैल्यू स्टोर है, 10। अब हम प्लस प्लस करेंगे, तो प्लस प्लस करेंगे तो किस में प्लस प्लस होगा, वैल्यू ऑफ द 10 में प्लस प्लस हो जाए। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 11 हो जाएगा। तो ये दोनों में देखिए, यह लिखने का तरीका यदि हम थोड़ा सा ही बदल दे रहे हैं तो उसकी पूरी की पूरी वैल्यू बदल जा रही है, उसके पूरे मेथड बदल जा रहे हैं, पूरा उसका कॉन्सेप्ट बदल जा रहा है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहला क्या अप्लाई होगा, पॉइंटर अप्लाई होगा फर्स्ट, उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई होगा। तो पॉइंटर अप्लाई होने से उसकी वैल्यू हमको मिलेगा 10 और 10 में प्लस प्लस होगा। तीसरा प्रकार का केस और देखते हैं हम यहाँ पर, इसी को आप बदल देते हैं, पहले स्टार फिर प्लस प्लस पीटीआर यदि हम लिखते हैं, तीसरा प्रकार का केस। तो तीसरा प्रकार का केस में कैसे होगा, दोनों फिर से वही कॉन्सेप्ट हमको लेना है, दोनों ऑपरेटर की सेम प्रेसिडेंसी है, राइट टू लेफ्ट। तो राइट में क्या क्या है, प्लस प्लस ऑपरेटर है, तो पहले क्या हो जाएगा, पीटीआर प्लस प्लस, मतलब मेमोरी लोकेशन चेंज हो जाएगी। पहले A102 था तो अब वो हो जाएगा 104, फिर एस्टेरिस्क अप्लाई करेंगे पॉइंटर, तो वहाँ पर 104 में जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इस प्रकार से x में क्या मिल जाएगा हमको, 20 मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 1 का ऑपरेशन जो होता है वो सेम है, ऑपरेशन जो है, और एग्जाम्पल नंबर 2 डिफरेंट है। तो इस प्रकार से ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो, मान लो यदि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको क्या करना है, तो आप ज़रूर उसमें ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि ब्रैकेट की प्रेसिडेंसी सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंसी होती है। तो जो भी ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसको पहले इवेल्युएट करेगा, उसके बाद फिर आगे का इवेल्युएट करेगा। तो यहाँ पर हमने इसलिए नोट दे दिए हैं, यदि इस प्रकार से कन्फ्यूजन्स होता है, यदि आपको प्रोग्रामिंग में करने में या लिखने में आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ज़रूर वहाँ पर पेरेंथेसिस आप लगा लेंगे दोनों ऑपरेटर को सेपरेट करने के लिए, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ब्रैकेट में है मतलब पहले उसी को ही करना है, चाहे कैसा भी हो, क्योंकि पहला प्रेसिडेंसी ब्रैकेट की होती है, पेरेंथेसिस। तो नेक्स्ट अर्थमेटिक और एडिशन और सब्ट्रैक्शंस की हम बात करते हैं। ये तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो गया, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस कैसा होता है वो हम देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर, ये इस ऑपरेटर की बात किए थे अभी जो हमने बताया था,
कि किस प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल जो है कैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट दे एडिशन की हम बात कर रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो मान लीजिए हमने करेक्टर ए एक वेरिएबल हमने लिया जिसमें हमने एक्स को स्टोर किया, दूसरा हमने पॉइंटर लिया जिसमें हमने एड्रेस ऑफ ए को स्टोर किया जिसका एड्रेस है ए का वो 100 और हमने किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हमने लिख दिया पी टी आर प्लस 5। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ PTR इक्वल टू PTR प्लस। हमने एक न्यूमरिक वैल्यू को उस पॉइंटर में हमने प्लस किया, तो PTR की वैल्यू क्या है 100 प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 बाइट आगे चला जाएगा। 5 बाइट क्यों आगे चला जाए, क्योंकि करेक्टर टाइप का है। तो करेक्टर टाइप का है तो करेक्टर वेरिएबल कितने साइज का होता है 1 बाइट का, और जब हम यहाँ 5 कर रहे हैं तो 5 × 1 मतलब कितना बाइट जाएगा 5 बाइट प्लस। तो इसलिए नेक्स्ट एड्रेस क्या हो जाएगा उसका 105। क्लियर। नेक्स्ट है यदि यही इंटीजर टाइप का है तो क्या होगा, तो एक में हमने मान लो 10 को स्टोर कर दिया और PTR में हमने एड्रेस ऑफ ए दैट इज़ 102। अब हम यहाँ पर ये भी करेक्टर टाइप का ही है, तो यहाँ पर -5 की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 95 हो गया। क्लियर, देख लीजिए इसमें हम इंटीजर की बात कर रहे थे, इंटीजर नेक्स्ट में देखेंगे। हम इसमें प्लस और माइनस को दोनों को एक साथ देख रहे हैं, +5 और -5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो -5 में 5 बाइट 100 था तो वह 95 हो गया। मतलब 95 इज़ अ वैल्यू, नॉट ए वैल्यू, दैट इज़ अ एड्रेस, मेमोरी लोकेशन है। पहले उसका मेमोरी लोकेशन 102 था, अब मेमोरी लोकेशन क्या हो गया 95। तो 95 5 बाइट पीछे चला गया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं इंटीजर वाले में जो अभी हम बात कर रहे थे। इंटीजर ए में 10 हमने स्टोर किया जिसका मेमोरी लोकेशन है 100, और एक हमने दूसरा पॉइंटर हमने लिया PTR जिसका मेमोरी लोकेशन है 202 जिसमें हमने पॉइंट किया है एड्रेस ऑफ ए दैट इज़ 100। अब हमने 5 प्लस किया तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 प्लस करने से 110 हो गया, 110 हो गया। ऐसा कैसे हो गया, 5 प्लस करने से 10 कैसे चला गया, तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि इंटीजर का मेमोरी साइज होता है 2 बाइट का। तो 2 बाइट एक बार प्लस करने में 2 बाइट आएगा, तो 5 बार करने में कितना हो जाए 5 × 2 मतलब 10 बाइट आगे जाएगा। ये ध्यान रखना, मेमोरी लोकेशन को जरूर उसमें मल्टीप्लाई करके प्लस आप करेंगे तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो 5 × 2 मतलब 10, तो 10 बाइट आगे जाएगा। सेम यदि माइनस करते हैं तो 5 × 2 तो 10 बाइट पीछे चला जाएगा। तो अब यहाँ पर मेमोरी लोकेशन क्या हो गया 90 हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोट में। फ्लोट में ये इंटीजर का था, अभी हम देखते हैं फ्लोट में। देखिए फ्लोट में क्या हो रहा है, सेम चीज़ हम यहाँ पर दिया है a = 10 PTR = 100। अब हम यहाँ पर PTR प्लस किया, जो रेड कलर का वो मेन इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखना है प्लस। तो आप यहाँ पर देख रहे हो पहला एड्रेस कितना था 100 था, अब हमने 5 किया तो 120 हो गया। 120 क्यों हुआ भाई, क्योंकि 120 इसलिए हुआ कि 5 बाइट 4 बाइट होता है एक फ्लोट वेरिएबल का। तो 5 × 4 बोलने से कितना हो जाए 5 × 4 मीन्स 20, तो वो 20 बाइट आगे जाएगा, इसलिए 120 हो गया। तो ये ध्यान में रखना है कि जितना भी हम प्लस कर रहे हैं उसमें उस मेमोरी लोकेशन को मल्टीप्लाई करके आप प्लस करेंगे तो एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाएगा। और माइनस कर रहे हैं, देखो 102 है तो माइनस हम कर रहे हैं तो कितना आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा ये जो हमने लिखा है 100 उसको 100 मान लेना। 102 लिखे हैं उसको 100 है, वो 102 नहीं है, उसका मेमोरी लोकेशंस इसी को ही मान लेना। एग्जांपल नंबर 1 का जो है इसमें लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है एड्रेस को, तो यहाँ पर -5 हम कर रहे हैं तो यहाँ पर लोकेशंस क्या हो जा रहे हैं 100 में 20 बाइट माइनस हो जाएगा। 102 को 100 पढ़ लो उसको, और यहाँ पर हो जाएगा वो 80। तो इस प्रकार से 80 बाइट प्रीवियस में चला जाएगा। क्लियर यहाँ पर, तो उस मेमोरी लोकेशन से उतना आगे चला जाएगा और उतना मेमोरी लोकेशन से पीछे। ये जस्ट एग्जांपल है कि किस प्रकार से मेमोरी लोकेशन आगे और प्रीवियस और नेक्स्ट में होगा यदि हम उसमें प्लस और माइनस करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से अच्छे से हम देखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से प्लस करते हैं तो आगे जा रहा है, माइनस करते हैं तो कहाँ पर जा रहा है,
फिर प्लस करते हैं तो कैसे होगा, उसको एक एग्जांपल से अच्छे से हम समझ जाते हैं कि किस प्रकार से मेमोरी लोकेशन कैसे हो रहा है, जब हम प्लस करते हैं और माइनस करते हैं तो कैसा हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल है, ये हमने सेम एग्जांपल पहले वाले को हमने ले लिया है और उसी में हमने थोड़ा सा प्लस माइनस करने की कोशिश किए हैं और आपको समझाने की। निश्चित तौर पे एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से मेमोरी लोकेशंस में कैलकुलेशंस हो रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं। तो आप पहले देखते हैं एग्जांपल में, ये हमने एक एरे लिया है 5 बाइट का, आप देख सकते हो शुरू वाला इंडिकेट कर रहा है जिसमें 10, 20, 30, 40, 50 है, जिसका पहला लोकेशन है 102, दूसरा लोकेशन है 104, तीसरा लोकेशन है 106, चौथा लोकेशन है 108 और पाँचवा लोकेशन है 110। दूसरा हमने पॉइंटर वेरिएबल लिया है जिसका एड्रेस है 202। ये प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने इसी को कॉन्सेप्ट में लिया है। अब हमने लिखा पॉइंटर PTR इक्वल टू एड्रेस ऑफ A0, दैट मीन्स पहला एड्रेस जो है 102। जब हम इसको प्रिंट करते हैं, इतना ही प्रिंट करते हैं, तो क्या निकलता है इसका आउटपुट, ब्लैक कलर में आउटपुट लिख रहा है 10। क्यों? क्योंकि 102 एड्रेस में जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, 10 है, तो इसलिए क्या मिलेगा, इसमें 10 मिलेगा। अब हम उसने PTR इक्वल टू PTR प्लस 3 कर दिया, तो PTR का एड्रेस क्या था, PTR की वैल्यू क्या थी 102, 3 हमने प्लस करेंगे तो 3 इंटू 2, 2 बाइट का है 6, तो 6 प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा 108। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम में जैसे ही हमने +3 किया तो वो कौन से एड्रेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, 108 को, 108। अब हम उसको फिर से प्रिंट करते हैं रेड कलर में वाले को, देखो PTR, तो इस समय इसकी वैल्यू क्या है 108 में 40, तो क्या दिखाएगा यहाँ पर 40। अब आउटपुट को भी साथ ही साथ देखते जाएं, है ना। तो दूसरा आउटपुट क्या मिलेगा, रेड में, ब्लैक वाला तो इनिशियल था 10 आया, रेड वाला आप देख सकते हैं जो रेड स्टेटमेंट लिखा है उसका आउटपुट भी हमने रेड में लिखा है, उसका आउटपुट आएगा 40। अब हमने फिर से थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, उस PTR में -2 कर दिया, तो अभी 108 में था, अब वो कहाँ चला जाएगा, 4 बाइट पीछे चला जाएगा, तो 4 बाइट पीछे क्या हो जाएगा 104। तो आप देख सकते हो ग्रीन कलर को 104, अब तीसरा स्टेटमेंट लिखने से 104 हो गया, और 104 को जब हम प्रिंट करेंगे तो 104 में क्या वैल्यू स्टोर है, 20 वैल्यू स्टोर है। तो ये आप देख सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शंस को हमने इस एग्जांपल से क्लियर किया है कि किस प्रकार से मेमोरी में पॉइंटर आगे जाता है प्लस करने से और कैसे पीछे आता है। ये एक्चुअल में मेमोरी के अंदर होता है इसलिए वो दिखता नहीं है, हमने इसको डायग्राम के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस प्रकार से हम यहाँ पर ऑपरेशंस करेंगे, प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, वैसे ही मेमोरी में वो पॉइंटर आगे पीछे कैसे जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको इस डायग्राम और इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पॉइंटर वेरिएबल, ये लेक्चर पहला लेक्चर ये है पॉइंटर का, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी लेक्चर से आगे आपका जो और लेक्चर है पॉइंटर का वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये इस लेक्चर को आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आगे का लेक्चर जो पॉइंटर के लिए हमने बनाए हैं वो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम देखते हैं पॉइंटर कंपैरिजन। तो बेसिकली कंपैरिजन कुछ नहीं है, कंपैरिजन में हम मेमोरी लोकेशंस, दो मेमोरी लोकेशंस को हम चेक करते हैं कि ये कैसा होगा, और दोनों मेमोरी लोकेशंस जैसे रेड कलर में यदि सेम है, सेम एड्रेस है या कि नहीं है, इसका मतलब यही है कि कोई वेरिएबल किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया गया है, तो वो जो पॉइंटर वेरिएबल है, क्या वो पॉइंटर वेरिएबल दोनों एक ही वेरिएबल को पॉइंट करके रखा है कि नहीं करके रखा है, इसको चेक करने के लिए ही हम पॉइंटर कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए एक वेरिएबल है ए और वो दो पॉइंटर वेरिएबल में हमने स्टोर किया है, तो उसको चेक करने के लिए कि ये दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब दोनों पॉइंटर वेरिएबल किसी एक ही वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखा है, उसको चेक करने के लिए। तो इसका मतलब ये निकलता है पॉइंटर कंपैरिजन का कि हम मेमोरी लोकेशंस में क्या स्टोर है उसकी वैल्यू सेम है कि नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हमने एक आइडेंटिफाई किया हुआ है रेड कलर में कि 2 पॉइंटर्स आर इक्वल व्हेन दे बोथ आर नल और कंटेन द एड्रेस ऑफ द सेम वेरिएबल। ये ध्यान में बिल्कुल रखना है, यदि दो पॉइंटर को यदि हम इक्वल कब होगा, कंपेयर करेंगे, यदि वो या तो उसमें कुछ भी नहीं होगा या फिर उसमें एड्रेस सेम वेरिएबल के एड्रेस को
स्टोर करके रखा है। मतलब दो सिचुएशन है, ये इक्वल कब होगा, दो पॉइंटर वेरिएबल एक ही कंडीशन में, दो कंडीशन में इक्वल होगा, या तो उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं है दोनों में, या फिर दोनों में एड्रेस सेम होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपेयर टू पॉइंटर इज द मीनिंगफुल ओनली व्हेन दे बोथ पॉइंट टू द एलिमेंट ऑफ द सेम एरे। तो यहाँ पर भी वही है, मीनिंगफुल कब होगा, जब दोनों सेम एरे को पॉइंट करता है। तो कुल मिला के इस कंपेरिजन ऑपरेटर का मतलब ही यही है कि हम उसमें वैलिड वैल्यू है कि नहीं है, या वैलिड पॉइंट किया है कि नहीं किया है, इसी को हम चेक करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में इसका आपके सिलेबस में ये लास्ट यूनिट में है, तो उसको हम यहीं पर ही क्लियर कर दे रहे हैं, क्योंकि हमको पॉइंटर के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं, जब पॉइंटर पढ़ ही रहे हैं, तो हम पॉइंटर टू पॉइंटर पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगा। तो पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब होता है कि किसी पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करना, दैट इज़ पॉइंटर टू पॉइंटर। अभी अब तक हमने देखा था पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। अब मान लो हमको उस पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना है, तब हमको ज़रूरत पड़ेगा पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। मतलब क्या हुआ, जैसे इसका डेफिनेशन में हमने लिखा हुआ है, द एड्रेस ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल इन सम अदर वेरिएबल विच इज नोन एज द पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। मतलब किसी भी पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को किसी वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं, तो वो जो वेरिएबल होगा जहाँ पर हम किसी पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर किए हैं, वो कहलाएगा पॉइंटर टू पॉइंटर। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, हमने क्लियर किया है एग्जाम्पल के थ्रू। इसको डिक्लेयर करने का सिंटेक्स में डबल एस्ट्रिक्स लग जाएगा, डेटा टाइप स्पेस और स्टार स्टार VAR। मतलब डबल स्टार का मतलब है डबल पॉइंटर, और इसको कभी कभी हम डबल पॉइंटर भी बोलते हैं। सिंगल पॉइंटर क्या करता है, किसी सिंपल वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। डबल पॉइंटर क्या करेगा, किसी पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखाया रहेगा, डबल एस्ट्रिक्स। तो जहाँ पर भी आपको डबल एस्ट्रिक्स दिख रहा है, उसका मतलब आप समझ जाना कि ये डबल पॉइंटर है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि डबल पॉइंटर में कैसे हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंटीजर i इक्वल टू 10 एक बॉक्स हमने बनाया, i एक वेरिएबल बन गया, उसका एड्रेस है 102, और हमने इसमें क्या स्टोर कर दिया, 10। यहाँ तक क्लियर। इंटीजर पॉइंटर IP इक्वल टू एड्रेस ऑफ i, तो दूसरा पॉइंटर क्या होगा, IP, जिसका एड्रेस हमने बनाया 202, और हमने इसमें क्या स्टोर किया, एड्रेस ऑफ i, दैट इज 102। अब ये तीसरा है, ये पॉइंटर टू पॉइंटर है, डबल स्टार IIP। इसका मतलब हुआ कि डबल स्टार मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर। तो ये किसका एड्रेस को स्टोर करेगा, पॉइंटर वेरिएबल को। तो हमने लिखा ना एड्रेस IP। तो अब यहाँ पर देख सकते हो, इसका जैसे हमने डिक्लेयर किया स्टार स्टार IIP, तो ये 302 है इसका मेमोरी लोकेशन। इसमें क्या स्टोर है, उस पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस है। तो पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस कौन सा है, 202। तो इस प्रकार से डबल पॉइंटर का मतलब ये हुआ कि किसी पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को यदि हम किसी वेरिएबल में एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं, तभी हम डबल पॉइंटर वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्चुअल में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ IIP, एड्रेस ऑफ IIP, एस्ट्रिक्स ऑफ IIP, डबल एस्ट्रिक्स ऑफ IIP। तो इसको क्या वैल्यू होगा, यदि इस तरीके से हम बात करें, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको समझने के लिए, देखने के लिए अब हम एक प्रोग्राम एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि कैसा होगा। तो एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसी को हम एग्जाम्पल के रूप में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, एक एग्जाम्पल हमने लिया, सेम चीज़ को हमने प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, और प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको आउटपुट यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आप इस प्रोग्राम को नोट कर लीजिए, इसको रन करके देखना है आपको, और उसकी वैल्यू क्या आता है वो आपको समझना है। तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं पिछला डायग्राम के अनुसार से इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पिछले डायग्राम में जो वैल्यू आपने देख रहे हैं, i, ये जो लाइन आप 3 लाइन आप देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं i, इंटीजर i। तो इंटीजर i की वैल्यू क्या है, 10। तो उसका एड्रेस क्या होगा, 102।
प्रीवियस में आप स्लाइड वीडियो को पीछे जाके आप देख लेना उसको, या नोट करके रख लेना, हमने जो एग्जांपल में हमने डिफाइन किए हैं बॉक्स में। इंटीजर एस्ट्रिक्स आईपी इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई, तो एड्रेस ऑफ आई 102, ठीक है। अब हमने इंटीजर डबल पॉइंटर आईआईपी, तो एड्रेस ऑफ हमने किसका लिया, आईपी। आईपी इज ऑलरेडी पॉइंटर वेरिएबल, उसका एड्रेस क्या है, एड्रेस ऑफ आईपी 202, तो 202 को कौन स्टोर करके रखा है, आईआईपी। तो अब इसका आउटपुट हम देखते हैं, तो इसमें आउट वैल्यू ऑफ आई क्या हो गया, 10 है। एड्रेस ऑफ आई क्या हो जाएगा, 102, ब्लू कलर में आप देखिए एड्रेस ऑफ आई, और वैल्यू ऑफ आईपी, वैल्यू ऑफ आईपी 102, क्योंकि वैल्यू ऑफ आईपी ही एड्रेस ऑफ आई है। आईपी में हमने एड्रेस ऑफ आई लिखा, तो दोनों ब्लू कलर दिख रहा है, सेम वैल्यू मिलेगा। एड्रेस ऑफ आई को हमने स्टोर कहाँ किए हैं, आईपी में, तो आईपी की वैल्यू एड्रेस ऑफ आई है, इसलिए वो 102। अब ग्रीन कलर में आप देखिए एड्रेस ऑफ आईपी, तो एड्रेस ऑफ आईपी 202 है, और वैल्यू ऑफ आईआईपी, तो वैल्यू ऑफ आईआईपी क्या होगा, आईआईपी में हमने किसको स्टोर किया है, एड्रेस ऑफ आईपी, तो वहाँ पर भी क्या वैल्यू मिलेगा, 202। अब यहाँ पर देखते हैं वैल्यू ऑफ आईपी, आईआईपी, तो वैल्यू ऑफ आईआईपी मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आईआईपी, और वैल्यू ऑफ आईआईपी का मतलब है कि उसकी में क्या स्टोर है, तो वैल्यू आईआईपी में क्या स्टोर है, एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ आईपी, वैल्यू ऑफ आईपी का मतलब क्या होगा, एड्रेस ऑफ आईपी, और उस एड्रेस में क्या स्टोर है, वो स्टार आईआईपी का मतलब होगा। तो उस एड्रेस में क्या स्टोर है, उस एड्रेस में स्टोर है 102। अब रेड कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक्स आईआईपी, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ आई, तो वैल्यू ऑफ आई मतलब क्या है, 10। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डबल पॉइंटर के द्वारा भी हम भी उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पहला उसका वेरिएबल में वैल्यू है। यदि यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं तो वहाँ का भी वैल्यू बदल जाएगी। तो इस प्रकार से ये डबल पॉइंटर जो है, हम किसी पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं, और डबल पॉइंटर के द्वारा उस पॉइंटर के भी वैल्यू को बदल सकते हैं, और उस वैल्यू को भी बदल सकते हैं जो सिंपल वेरिएबल को पॉइंट करके रखा है। तो इस प्रकार से हम इस डबल पॉइंटर को इस एग्जाम्पल के द्वारा हमने एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से डबल पॉइंटर काम करता है। तो ये आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से इस प्रेजेंटेशंस को, इस वीडियो लेक्चर को आपको एक बार दो बार आपको अच्छे से आप देखेंगे, सुनेंगे, और प्रोग्राम बना के आप देखेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसको बहुत अच्छे से आप कर लेंगे, तब आपको हमारा नेक्स्ट अभी वीडियो लेक्चर जो होगा इसी से संबंधित पॉइंटर का, आपका सेकेंड यूनिट का, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।